एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे बी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो प्रोजेक्ट 75 आई की तरफ से आ रही है। आपको पता है कि कई बार, लगभग 2 बार इस टेंडर की जो अंतिम तारीख है उसको बढ़ा दिया गया है। वो क्यों बढ़ाया गया है? क्योंकि कोई भी विदेशी पार्टनर हमको अपना जो हम लोग की शर्तें हैं उसको कंप्लायंस करता हुआ नहीं मिल रहा है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शर्त थी वो वर्किंग एआईपी की थी कि आपके सबमरीन में ये एआईपी लगा होना चाहिए और वो सबमरीन समंदर में चल रही होनी चाहिए। रशिया और फ्रांस के पास एआईपी तो है पर वर्किंग नहीं है। स्पेन भी अपने अभी लेटेस्ट सबमरीन में इसको लगा रहा है, इसलिए कोई भी देश सामने नहीं आ पाया। जब इसकी डेट आगे बढ़ा दी गई तब जर्मनी के द्वारा यह कहा गया है कि कुछ अगर टेंडरिंग में थोड़ी ढील दी जाएगी तो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब हम अपना सबमरीन सामने रख सकते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत बना सकते हैं। उसका क्या शर्त था? ये शर्त था कि इसमें जो लायबिलिटी है वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से हटाकर जो बाद में स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तहत जो भारत के अंदर जो कंपनी बनाएगी उस पर ज्यादा लायबिलिटी होनी चाहिए, ना कि ओईएम पे, क्योंकि पहले ओईएम पे सारी जिम्मेदारी थी। अगर प्रोजेक्ट डिले होता है तो सारी जिम्मेदारी ओईएम की थी। तो ये जर्मनी का प्रोटेस्ट था कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। अब जब जर्मनी के चांसलर भारत आ रहे हैं अगले वीक, तो ये कहा जा रहा है कि इसी प्रोजेक्ट के लिए जो सबमरीन है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत कराए जाने की, या उस डील को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कराए जाने का जो मसौदा है वो सामने रखा जाएगा। यहाँ पे जो जानकार हैं, इस डील से जुड़े हुए लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये एकमात्र उपाय भारत के पास अभी बचा हुआ है, क्योंकि साउथ कोरियन कंपनी या साउथ कोरिया कौन सी सबमरीन हमारे सामने रखेगी ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ है। साथ ही साथ जो साउथ कोरियन सबमरीन का जो डिजाइन है उस पर थाइसन ग्रुप ने, जो कि जर्मनी की कंपनी है और इस सबमरीन को बनाने में पार्ट लेना चाह रही है, अब उसका कहना है कि ये डिजाइन हमारा चुराया गया है। अगर वो इस चीज को कॉन्टेस्ट करते हैं और जीत जाते हैं, जो कि कॉन्टेस्ट उन्होंने किया हुआ है, तो अगर जीत जाते हैं तो साउथ कोरिया भी इस डिजाइन को भारत को नहीं दे पाएगा, फिर बचेगा जर्मनी। और जर्मनी के अलावा कोई भी देश ऐसा आगे अभी नहीं आया है जो हमारी शर्तों में खरा उतरे। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर उनके चांसलर के द्वारा जो भारत की यात्रा हो रही है, यही चीजें भारतीय मैनेजमेंट को समझाने का प्रयास वो करेंगे और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर किसी कंपटीशन में, जिस तरह से अभी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत कहा जा रहा है, अगर कोई एक ही कंटेंडर होता है तो टेंडर स्क्रैप कर दिया जाता है। इसीलिए टेंडरिंग कंप्लीट नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी तक इसमें एक ही कंटेंडर निकलकर सामने आया है, विदेशी पार्टनर एक ही निकलकर सामने आया है, 2-3 तो होने ही चाहिए। तो इसलिए इसको आगे डेट बढ़ाई जा रही है। भारत से कहा जाएगा कि भाई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील कर लो, तो जल्द ही आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। और जो शर्तें हैं वो थोड़ी सी लिबरल होनी चाहिए, जो ओईएम है उस पर जिम्मेदारियां कम होनी चाहिए। इस चीज पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जर्मन सबमरीन बहुत अच्छी सबमरीन है और एक अच्छा प्रोडक्ट ही हमें मिलेगा, ये मेरा व्यू है। और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की बात है तो रही, तो वो आगे देखा ही जाएगा। पर क्या जर्मनी को इंक्लूड करना चाहिए? पाकिस्तान के साथ भी उसके रिश्ते हैं, उस चीज को भी सोचते हुए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली खबर भी जर्मनी की तरफ से ही है। जर्मनी के जो एम्बेसडर हैं भारत में, उनसे जब पूछा गया कि रशिया से भारत तेल खरीद रहा है, आपका क्या कहना है, उन्होंने कहा कि भाई हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, ये भारत का मामला है, भारत को सस्ते में तेल मिल रहा है, भारत खरीद रहा है, तो इसमें जर्मनी का कोई भी तुक नहीं है बोलने का। उनके कहने से, एम्बेसडर के कहने से ये साफ साफ क्लियर हो रहा है कि जर्मनी भारत के साथ क्लोज कोऑपरेशन रखने का प्रयास अब करेगा। ये जो पत्रकार वार्ता थी, जो एम्बेसडर के साथ पत्रकार वार्ता हो रही थी, वो इसीलिए हो रही थी कि जो जर्मनी के चांसलर आएंगे वो क्या क्या उनका मुद्दा होगा। उनमें से एक मुद्दा ये भी था, ये भी पत्रकारों ने पूछा कि भाई भारत रशिया से तेल खरीद रहा है और इनडायरेक्टली भारत रशिया का साथ दे रहा है, तो इस पर उनका यही कहना था कि भाई हमको इससे कोई मतलब नहीं है। वो ये क्लियर बताता है कि भाई वो अपनी उस चीज की भी रक्षा कर रहे हैं जिसमें वो रशिया से तेल खरीदते हैं, गैस मैक्सिमम खरीदते हैं। पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा गैस अगर रशिया से कोई देश खरीदता है तो वो जर्मनी खरीदता है, इसलिए वो इन सब चीजों में बोलना नहीं चाह रहे हैं। बात कर लेते हैं अदानी ग्रीन की, जिसको कि एक टेंडर प्राप्त हो गया है, या उनका जो प्रोजेक्ट है वो अब इन्वेस्टमेंट कमेटी के द्वारा, श्रीलंका की इन्वेस्टमेंट कमेटी के द्वारा अब पास कर दिया गया है। इसमें 2 जगह विंड पावर प्लांट लगाए जाएंगे, जो कि लगभग 350 मेगावाट उनकी ग्रिड में, श्रीलंका की ग्रिड में देगा। 2 साल के अंदर ये कमीशन होने की संभावना है और ये बहुत खुशी की बात है। आप में से बहुत से लोग बोलेंगे यार अदानी को प्रोजेक्ट मिला है, तुम क्यों खुश हो रहे हो, तुम भी क्या सरकार के चमचे हो या उन्हीं की जुबान बोल रहे हो? बात यहाँ पर यह है कि अदानी ही वो कंपनी है या अदानी वो व्यक्ति है जो चीन को श्रीलंका में टक्कर दे रहा है।
अदानी पोर्ट की अगर हम लोग बात कर ले, श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट सिटी में अदानी को एक टर्मिनल बनाने का मौका मिला है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो कि चीन के बनाए हुए टर्मिनल के जस्ट सामने ही है और ये सबसे गहरा टर्मिनल होने वाला है दुबई और सिंगापुर के बाद। इसके साथ ही उनको अब पावर प्लांट बनाने का प्रोजेक्ट मिल गया है, तो इससे जो कमाई होगी वो कहाँ आएगी? भारत में ही तो आएगी। भारत ही तो बेस है और भारत की तरफ से ही कंपनी रिप्रेजेंट कर रही है। हाँ, भी जरूर कहेंगे कि अभी जो कंट्रोवर्सी निकल कर आई है उसमें तो इसको चीटर बताया जा रहा है, चीटर होगा, पर वो अभी व्यापारी भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी बात ये कि जॉर्ज सोरोस को आप लोगों ने सुन लिया होगा, वीडियो आपने देख ली हो, नहीं देखी तो ट्विटर पे जाकर देख लो कि उसका क्या कहना है अदानी और भारतीय डेमोक्रेसी, मोदी और मोदी गवर्नमेंट, इन सब चीजों के बारे में क्या कहना है उसका। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरनेशनल जो कॉन्स्पिरेसी है वो किस तरह से काम करती है। इस प्रोजेक्ट से, श्रीलंका के इस प्रोजेक्ट से जो कि अदानी को मिला है, उससे किसी को दुख हो खुशी हो वो अलग बात है, जॉर्ज सोरोस को बहुत ही ज्यादा दुख होगा। आप क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा से जोड़ देंगे। इस वीडियो से संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।